फिल्म की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव के टाइम से, जहां हम रात में एक कपल को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी यहाँ पर उनकी बेटी आई। वो अपनी मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम बच्ची को उसके रूम में सुलाने ले गई और उसे कहती है कि बेटा कोई जानवर वगैरह भी तो हो सकता है। बच्ची ने कहा लेकिन सेंटा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रिसमस है। मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। बच्ची बोली तो फिर आप सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख देना। मॉम ने हाँ बोला और उससे सोने का कहकर वो चली गई। फिर किचन में जाकर दूध और कुकीज भी रख देती है, लेकिन जब वो वापस जाने लगी तो नोटिस करती हैं कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सोचती हैं कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे जब वो ऑफिस से आए थे। अब वो और दरवाजा बंद करके इस बात को नजरअंदाज कर देती है। रूम में आकर अपने हस्बैंड को कहती है कि आपकी बेटी ने सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाई है, तो सुबह होने से पहले सेंटा बन के वो खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है। फिर ये दोनों सो जाते हैं। उधर उनकी बेटी भी जाग रही थी, पर इस बार तो उसे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। जब वो नीचे चेक करने गई तो वहाँ पर सेंटा को खड़ा हुआ देखती है। उसे देखकर वो फौरन अपने भाई के रूम में आई। कहती है कि उठो भाई उठो, चलो मेरे साथ, हमारे घर पे सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन उसका भाई गहरी नींद में था तो वो नहीं जागता, इसीलिए वो अकेले ही नीचे आ गई सेंटा को देखने के लिए। बच्ची जब उसे गौर से देख रही थी तो उसे सेंटा की हरकतें अजीब लगती हैं, जो देखकर वो डर गई और अब वो दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है और वहाँ से सेंटा को देखने लगती है। सेंटा अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। उसके हाथों पे खून भी लगा हुआ था, जो देखने से हम समझ जाते हैं कि ये सेंटा नहीं है, बल्कि उसके बेस में है जोकर, जो हेल से आया डीमन है पर जोकर के रूप में है। और इसका नाम है आर्ट द क्लाउन, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। बेरहमी से मार देता है ये। बच्ची बहुत घबरा गई। आर्ट द क्लाउन अब जाता है बच्ची के भाई के कमरे में। सोते हुए ही कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। फिर वार वार अटैक करके उसका सर, हाथ, पैर, बाजू सब कुछ काट कर अलग अलग कर देता है। पूरी तरह उसे चीर कर रख देता है। आवाजें सुनकर बच्ची की हालत खराब हो गई। वो भाग कर चुपने चली जाती है। फिर आर्ट द क्लाउन जाता है बच्ची के मॉम डैड के कमरे में। उसके डैड के चेहरे पर वो कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एक के बाद एक बार बार वार करता रहता है। जो खतरनाक आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने अपना हाथ चेक किया तो खून गिरा हुआ था और अब जैसे ही साथ लेटे अपने हस्बैंड को देखा तो उसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इतना चिल्लाने लगती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन का हाथ रुकता ही नहीं। वो अभी भी उसे मारी जा रहा था। ये देख उसकी वाइफ चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। अपने बच्चों के रूम में आती है वो और फिर अपनी बेटे की कटी पटी लाश को देखकर वो रोने लगती है। फिर वो भागने के लिए नीचे आती है, लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से क्लाउन आ जाता है, कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, फिर पूरी तरह उसकी भी जान ले लेता है। ये सारा खून खराबा करने के बाद बड़े आराम से वो बैठकर दूध और कुकीज खाने लगता है। खून से भरी प्लेट्स भी साफ करता है। फिर जैसे उसने अलमारी खोली, वहाँ पे बच्ची छुपी हुई थी। उसे देखकर क्लाउन की हैवानियत से जाग उठी और वो बच्ची को भी मार देता है। इसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ भी आर्ट द क्लाउन ने बिल्कुल ऐसा ही खून खराबा किया था। उस जगह पर एक पुलिस वाला आया, जिसे वहाँ आर्ट की सर कटी हुई लाश मिलती है। इसलिए वो कॉल करके अपनी पुलिस टीम को बुला लेता है। खुद भी इन्वेस्टिगेशन करने आगे बढ़ता है, पर अचानक आर्ट बिना सर के ही दोबारा जिंदा हो जाता है और पीछे से पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। हालांकि ऑफिसर ने गोलियां चलाई, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ऑफिसर को निपटाने के बाद आर्ट एक ट्रेन में घुस जाता है, जहाँ सिर्फ एक औरत ही बैठी हुई थी। आर्ट अब उसे डराने लगता है। उसने ऑफिसर का कटा हुआ सर अपने सर वाली जगह पर पकड़ा हुआ था, जो और डरावना लग रहा था। जाहिर है उसे देखकर औरत भी काफी डर जाती है। इसके बाद हम एक मेंटल असाइलम का सीन देखते हैं, यानी कि पागलों की जेल, जहाँ गार्ड को अचानक एक सेल से चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब वहाँ चेक करने जाता है तो बहुत ही भयानक नजारा देखता है। असल में वहाँ की एक पागल मरीज, जिसका नाम बिगी था, उसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन बच्ची की जगह उसने ये जब पैदा कर दिया। आर्ट का सर भी उसी की तरह खतरनाक था। इसने नर्स को मार दिया था और वो उसकी लाश को खा रहा था। बिल्कुल ऐसा आर्ट ने इस मरीज के साथ भी किया था, यानी उसे काट दिया था, जिसकी वजह से शायद वो आर्ट से इन्फेक्टेड हो गई। उसका चेहरा बहुत बुरी हालत में था और अब वो अपने जिस्म का हिस्सा खा रही थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो भी आर्ट की तरह ब्रूटल बन गई है, यानी कि जालिम बेरहम। ये भी आर्ट की तरह किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तरह से उसकी साथी बन गई थी, क्योंकि उसने दीवार पर दिल बनाकर उसके नीचे ब्लेस आर्ट लिखा हुआ था। अब गार्ड देखता है कि आर्ट की सर कटी हुई लाश भी वहाँ आ गई है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, विकी गार्ड पर हमला कर देती है। इसके बाद उन्हें मिलकर अपनी हैवानियत दिखाते हैं। विकी उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा उखाड़ देती है और आर्ट उसका चेहरा काट देता है। अब आर्ट उस सर जो विकी ने पैदा किया था उसे लगाकर विकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों एक खाली पड़े घर में आते हैं, जहाँ विकी खुद को शीशे में देखकर अपना सर मारकर उसे तोड़ देती है। वो टूटा हुआ टुकड़ा लेकर बाथ टब में बैठ जाती है और अपने हाथ को काट कर बाथ टब को अपने खून से भर देती है। जब उसके सामने आर्ट भी कुर्सी पे बैठ गया। इसके बाद वो 5 सालों तक इसी पोजीशन में बैठी रही और कहानी 5 साल आगे आ गई, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो पिछले 5 सालों से एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल 5 साल पहले आर्ट ने उसके सामने भी खून खराबा किया था, जिसमें उसने सयाना की
दोस्तों और सबको मार दिया था, लेकिन आखिर में जिसने आर्ट को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि सियाना ही थी, क्योंकि उसने आर्ट को एक जादुई तलवार से मारा था जो जन्नत से आई थी। पर उस हादसे का सियाना के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ था। वो सदमे में जा चुकी थी, पर अब वो ठीक हो गई थी, इसलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। उसके अंदर उसे हॉस्पिटल के से लेकर घर आई, जहाँ वो अपने आंटी और कजन से मिलती है जिनसे वो काफी क्लोज थी, और दोनों काफी खुश हो जाती हैं। उधर उसे खाली पड़े घर में दो वर्कर्स आए जिनका काम था पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ना, और पहले वो इस घर का सर्वे करने आए थे। दोनों वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर विकी और आर्ट की लाशें स्टैचू की तरह पड़ी हुई थी। उन पर जाले भी लगे हुए थे, और हैरत की बात यह थी कि वो जरा भी नहीं सड़ी हुई थी। लेकिन इससे पहले वर्कर्स कुछ समझ पाते, दोनों फिर से जिंदा होकर वर्कर को पकड़ लेते हैं। फिर हमेशा की तरह इन्हें भी बेरहमी से मार देती है। सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी उसके कजन के हाथ लगती है, जिससे वो पढ़ने लगती है। पर सियाना जल्दी से डायरी उसे ले लेती है और कहती है कि आइंदा के बाद ये दोबारा मत पढ़ना। फिर जब सारे मिलकर खाना खा रहे थे तो सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त नजर आई जो काफी बुरी हालत में थी, और ये वही दोस्त थी जिसे आर्ट ने मार दिया था, लेकिन वो और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि सियाना अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई है। उल्टे सीधे ख्याल उसे आज भी आते हैं। इसके बाद हम सियाना के भाई को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अपने दो दोस्तों से मिलता है। उसके फीमेल फ्रेंड ने एक जॉब शुरू की थी जिसमें वो क्राइम पॉडकास्ट के शो को होस्ट करती थी, जिसमें ऐसे लोगों का वो इंटरव्यू लेती थी जिन्होंने कोई भी क्राइम होता हुआ अपनी आंखों से देखा हो, और वो ऐसी चीजें दिखाती भी थी। वो अब सियाना के भाई को देखते ही उसके पीछे पड़ जाती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तुम मेरे शो पर आना, क्योंकि वो जानती थी कि सियाना और उसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका है। आर्ट की एक तरह से वो फैन थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। इस पर सियाना का भाई घबरा गया, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैं सोच कर बताऊंगा। तभी उसके पास सियाना की कॉल आई। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलने घर आ जाओ। उधर आर्ट और विकी अभी भी उस खाली पड़े घर में थे। यहाँ आर्ट एक नया तरीका ढूंढ रहा था कि अगली बार किसी को भी टॉर्चर करना हो तो कैसे करे, यानी कितनी बेरहमी से उससे मारे। अब सबको पता है, और ये बात आर्ट भी जानता है कि जब भी सर्दी लगती है तो उस पर चोट ज्यादा ही दर्द देती है, तो उसका ये नया टॉर्चर का तरीका इसी बारे में था, जिसका एक्सपेरिमेंट वो एक चूहे पे करता है। पहले उसे जमाता है, फिर पटक कर किसी खिलौने की तरह तोड़ देता है, जो चीज अब वो किसी इंसान पर ट्राई करने वाला था। वो ये देखकर आर्ट काफी खुश हो जाता है, और अब वो जाता है अब अगले शिकार के पास। वो एक बार में गया जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, और एक आदमी सेंटा के रूप में था। अब पहले तो आर्ट उनसे अच्छे से हंसी मजाक में बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उन्हें अपने ट्रिक्स दिखाकर परेशान करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने शिकार को तंग करता है। तंग आकर जब वो लोग आर्ट को मारने के लिए आगे बढ़े, तब वो थैले से फौरन अपनी गन निकाल लेता है, फिर उन सब को शूट करके मार देता है, सिवाय एक को छोड़ के जिसने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये उसे टॉर्चर करेगा। और अब वो सबसे पहले उसे कुर्सी से बांधता है, फिर उसके जिस्म को बर्फ से जमाने लगता है। आखिर में वो हथौड़ा निकाल कर उसे टॉर्चर करने लगता है जैसे किसी स्टैचू को तोड़ा जाता है, और बेरहमी से वो उसे मार देता है। सियाना को अपने भाई का एक पुराना खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डीमंस हमारी दुनिया में घुस आते हैं जो हेल से आए होते हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करते, बल्कि किसी मरे हुए इंसान की मदद से वो ऐसा कर पाते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी हाल ही में मौत हुई हो और वो बहुत बुरा इंसान भी हो। अब अगर डीमंस है तो उनकी टक्कर का भी कोई होगा जो होते हैं एंजल्स, जो डीमंस का खात्मा कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक एंजल हो सियाना। तभी तो तुमने आर्ट का खात्मा कर दिया था, और अगर फिर से कोई डीमन आ गया तो तुम ही उन्हें मार सकती हो। इसके बाद हम सियाना और उसकी कजन को एक मॉल में देखते हैं, जहाँ सियाना को लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे उसे खतरा होने लगता है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और तभी सेंटा के कपड़ों में वह आर्ट आता है, जिसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। अब उसने चेहरे पर भी सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन सियाना ने महसूस कर लिया था कि ये आर्ट ही है, और वो उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था, जो देखकर सियाना काफी घबरा जाती है। पर अचानक पीछे से उसकी कजन आ गई। उससे बात करके सियाना ने जैसे ही पलटकर वापस देखा तो आर्ट वहाँ से गायब हो गया था। फिर घर आकर सियाना इस बारे में अपने भाई को भी बताती है कि मैंने आज मॉल में आर्ट को देखा। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि उसने सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो आर्ट ही था, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसका भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जरूर वहम हुआ होगा, क्योंकि उसे तो आपने मार दिया था ना, तो बस आर्ट का खेल तो खत्म हो चुका है। मैं भी उस हादसे को भूल गया हूँ, और अब आप भी भूल जाइए। इस पर सियाना अपने भाई को उसी का दिखाया हुआ खत दिखाती है, जिसमें उसने ही कहा था कि डीमन को इंसानी दुनिया में आने के लिए मरे हुए बुरे लोगों की जरूरत होती है। पहले आर्ट एक बच्चे की मदद से आया था जो बहुत बुरी थी, पर इस बार वो आया है विकी के जरिए, जब भी तो वो मेंटल असाइलम से गायब है। इसका भाई ये सुनकर घबरा गया, कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाएं या टाउन छोड़कर ही भाग जाएं, या फिर अंकल आंटी को बताएं। सियाना कहती है कि उन्हें बताने का फायदा नहीं होगा, वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे पहले ही पागल समझते हैं। मुझे कैसे भी करके वो जादुई तलवार ढूंढनी होगी, तभी हम उन डीमंस को हरा सकते हैं। उधर आर्ट मॉल में सेंटा बनकर बैठ जाता है, और जो आदमी सेंटा बना हुआ था आर्ट ने उसे मार दिया था, और उसकी दाढ़ी खाल्स में थी निकाल कर उसने अपने चेहरे पर लगाई हुई थी। वो एक बच्चे को गिफ्ट देता है,
उसे देखकर बाकी बच्चे भी उसके पास चले गए और आर्ट सबको गिफ्ट बांटने लगता है, जिससे उसका पूरा थैला ही खाली हो गया। लेकिन बच्चों की मॉम्स देखती है कि ये कैसा सेंटा है, अजीब सा, डरावना सा, और बाकी लोग भी उसे नोटिस कर लेते हैं कि ये वो सेंटा तो नहीं है जो पहले वहाँ पे बैठा हुआ था। इसलिए गार्ड वहाँ आकर आर्ट को भगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत ही भयानक चीज हो जाती है। असल में वो गिफ्ट जो आर्ट ने बच्चों को दिए थे उनमें थे बॉम्ब्स, और अब जैसे ही बच्चे गिफ्ट खोलते हैं वहाँ जोरदार धमाके हो जाते हैं, जिससे मॉल के सभी लोगों की मौत हो जाती है और पूरा मॉल भी जल जाता है। सियाना ने वो तलवार ढूंढ ली थी जिसे वो एक गिफ्ट के बॉक्स में रखकर छुपा देती है। उसे ऐसा करते हुए उसकी कजन ने भी देख लिया था। फिर बातों ही बातों में उसकी कजन के मुंह से ये निकल जाता है कि आपको वो सीरीज पसंद है ना। ये बात सुनकर सियाना को काफी हैरत हुई और बहाने से अपनी कजन को ऊपर लेकर गई। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरीज पसंद है, तुम्हें कैसे पता, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना। इस पर उसकी कजन कहती है कि हाँ, वो सॉरी, मैंने आपके मना करने के बाद भी उसे पढ़ लिया। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ क्या हुआ, आपने जो लिखा हुआ है आर्ट द क्लाउन, उससे जुड़ी बातें, क्या वो सब सच है। पर वो बच्ची थी, कहीं डर न जाए, ये सोचकर सियाना उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, इसी वजह से वो मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं जिनको ही मैं लिख देती हूँ। उसकी कजन पूछती है कि अच्छा, तो बाप को उस जादुई तलवार से आर्ट की गर्दन नहीं उड़ाई थी। सियाना कहती है कि नहीं। कजन काफी मायूस हो गई। वो बोलती है कि अरे यार शिट, सब कहाँ चला गया, मुझे तो बड़ा मजे का लग रहा था। सियाना कहती है कि अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने मेरी डायरी से जो पढ़ा है, तुम जो भी जानती हो वो किसी को मत बताना, ओके। उससे वादा भी करती है, जिस पर उसकी कजन मान जाती है। उधर हॉस्पिटल में सियाना की भाई की दोस्त अपनी दूसरी दोस्त को कहती है कि मैं कैसे भी करके उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आर्ट की कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसके खौफ को महसूस करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है जब उस जैसा डीमन आपके इतने करीब होता है, वो कैसे मुस्कुराता है। अब आर्ट जो पहले हॉस्पिटल में घुस गया था, छुप कर उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो सोचता है कि अच्छा, तो ये इतने करीब से मुझे महसूस करना चाहती है, तो चलो ये जो मांग रही है इसे दे देता हूँ। सियाना टीवी पर न्यूज देख रही थी, जहाँ उस मॉल में होने वाले धमाकों के बारे में बताया जा रहा था। गवर्नमेंट को लगता है कि ये किसी दुश्मन का हमला है, लेकिन सियाना समझ जाती है कि नहीं, ये आर्ट का काम है। इसीलिए वो घबरा जाती है। उसे अपने भाई की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो फोन करके उसे इस बारे में बता देती है और घर आने का कहती है। उसका भाई पूछता है आप तलवार ले आई है, जिस पर सियाना हाँ में जवाब देती है और वो भी घर आने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनके अंकल हॉस्पिटल जाते हैं सियारा के भाई को लेने के लिए। बाथरूम में वो होस्ट लड़की, उन्हें सियारा की भाई की दोस्त और उनके दूसरा दोस्त साथ मिलते हैं। पर तभी यहाँ पर आ जाता है आर्ट। वो चेन सोसन पर वार कर देता है, उसकी दोस्त पर पहले वार करता है, जिसके बाद लड़की के सर पर हमला कर देता है। उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसका चेहरा नहीं कुचला जाता, पर वो अभी भी जिंदा थी। उसके आखिरी टाइम में आर्ट उसे स्माइल करके दिखाता है कि मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ, और कहता है देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, ऐसा होता है जब मैं पास होता हूँ, लो कर लो मुझे महसूस। जो कहकर वो उसे जान से मार डालता है और अपना चश्मा उसकी लाश को लगा देता है। अब उस लड़की का दोस्त जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर एक बार फिर आर्ट फुल ब्रूटल मोड में आ जाता है। वो चेनसॉ की मदद से उसे बीच में से ही काट कर दो टुकड़े कर देता है और इतनी दर्दनाक मौत देता है। सियाना की नींद एक डरावना सपना देखने से खुल जाती है। वो देखती है कि रात के 2 बज रहे हैं और उसके अंकल आंटी अभी तक जाग रहे हैं, क्योंकि उसे उनकी बातें करने की आवाज आ रही थी। सियाना जब नीचे चेक करने जाती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि वो उसकी अंकल आंटी नहीं बल्कि रिकी थी, जो उनकी आवाजें निकाल रही थी। जबकि आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया था, उसने उनका सर काट दिया था और बाकी के जिस्म को वो दीवार पर कीलों की मदद से लटका रहा था। अब एक छोटे हथौड़े से आर्ट सियाना पर हमला करने आगे बढ़ा। हालांकि वो भी उसका मुकाबला करती, लेकिन बिना तलवार के वो उसे लड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो तलवार लेने की कोशिश करती है। पर तभी पीछे से आर्ट आकर हथौड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। सियाना को जब होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा पाती है और सामने उसकी आंटी को भी बांधा हुआ था। बीच में टेबल पर किसी चीज को लपेट के रखा हुआ था। तभी विकी आंटी के पास जाकर उनके मुंह से टेप हटाती है। वो रोते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है और तुमने क्या किया उसके साथ। इस पर विकी आर्ट को कहकर उस चीज पर से पैकेट हटा देती है। वो दरअसल एक पिंजरा था जिसमें किसी का कटा हुआ सर था। उसे चूहे खा रहे थे, मांस उस पर जरा भी नहीं था, वो खोपड़ी जैसा लग रहा था, इसलिए पहचान ही नहीं हो रही थी कि ये किसका सर है। आंटी रोते हुए कहती है कि ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं तुम्हारी बात पर, ये मेरी बेटी का सर नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उन्हें भी टॉर्चर करने लगती है। एक पाइप के जरिए वो उनके मुंह में चूहा डाल देती है। फिर विकी आंटी का गला काट कर चूहे को वहाँ से बाहर निकालता है और इस तरह सियाना की आंखों के सामने ही उसकी आंटी को भी इतनी बेरहमी से वो मार देती है। विकी फिर सियाना को कांटों का ताज पहना देती है और उसे कहती है कि हाँ सच में ये सर तुम्हारी कजन का नहीं है। इसके बाद वो सियाना की कजन को वहाँ पर लेकर आती है। फिर आर्ट उस सर को चश्मा लगा देता है, जो इस बात की तरफ इशारा था कि ये सर सियाना के भाई का है। जो सुनकर सियाना जैसे पागल ही हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे चुप करवा कर विकी कहती है कि सुनो मेरी बात, यहाँ कोई गॉड नहीं। उसका गला घोटने लगती है। ऐसा करके विकी सियाना पर गॉड पर यकीन, उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन सियाना इतनी मजबूत रही कि उसका ना तो गॉड पर से यकीन टूटा और ना ही हिम्मत टूटी। इसीलिए विकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती और अब वो सियाना के सामने उसकी कजन को भी मारना चाहती थी। इसलिए आर्ट उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देता है और तभी सियाना की कजन को एक आइडिया आया। वो कहती है
है कि अच्छा आप दोनों एंजल्स हो ना, तो प्लीज मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, जिसके बाद बेशक मुझे मार देना, मरने से पहले मैं अपना एक गिफ्ट खोलना चाहती हूँ। जिस पर दोनों उसकी बात मान लेते हैं। ये वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने वो तलवार रखी हुई थी, क्योंकि उसकी कजन जानती थी कि इन डीमंस को कैसे मारा जा सकता है, यानी उस तलवार की मदद से। साथ ही वो कहती है कि वो बॉक्स कोई और नहीं बल्कि सियाना खोलेगी, इसलिए सियाना को वो गिफ्ट बॉक्स दे दिया जाता है। लेकिन इससे पहले वो उसे खोलती, आर्ट उसके हाथों पर वार करके उसकी उंगलियां तोड़ देता है। लेकिन जैसे तैसे तकलीफ सहते हुए वो आखिर बॉक्स को खोलने में कामयाब हो ही जाती है, और अचानक से उसके हाथ भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ वो जादू तलवार जो लग गई थी, और अब उसकी बारी आ गई थी। वो सीधा तलवार निकाल कर आर्ट का गला ही चीर देती है, फिर तलवार को विकी की तरफ फेंक कर उसके सीने के आर पार कर देती है, वहां से तलवार निकाल कर उसके मुंह के भी आर पार कर देती है, और आखिर में उसका सर ही उड़ा देती है। और इस तरह उस विकी का तो खेल खत्म हो गया था, लेकिन तभी आर्ट चेनसो लेकर आ जाता है उस पर हमला करने के लिए। पर अब उसके पास वो जादू तलवार थी, इसीलिए वो आर्ट को पूरी टक्कर देती है और उसके हर वार को रोक भी लेती है, और इस तरह यहाँ इनकी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। पर आखिर में सियाना उस पर भारी पड़ने लगी, वो उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे दीवार के साथ लगा देती है। पर तभी विकी का खून तेजाब बन जाता है, जिससे वहाँ की जमीन गलकर फटने लगी, और जहाँ सियाना की कजन खड़ी थी उसके नीचे से हेल का रास्ता खुल जाता है, जहाँ उसकी कजन गिरने लगी, पर वो दीवार को पकड़ कर लटक जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर अपनी कजन को बचाने चली गई। वो तलवार पकड़ के उसे ऊपर आने का कहती है, लेकिन उसकी कजन का हाथ फिसल गया, जिस वजह से सियाना कभी फिसल जाती है और उसकी कजन तलवार समेत ही हेल में गिर जाती है। यह देखकर सियाना को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुद से वादा करती है कि मैं हेल में जाऊंगी, अपनी कजन और तलवार को जरूर वापस लेकर आऊंगी। पर तभी वो देखती है कि आर्ट वहाँ पर नहीं है, कि खिड़की भी खुली हुई थी, जिसका मतलब था कि वो वहाँ से भाग गया है, जो बहुत बुरी खबर थी। इसके बाद हम बस में एक लड़की को देखते हैं जो डीमंस की किताब पढ़ रही थी, और तभी आर्ट भी उस बस में आकर बैठ गया और उस लड़की को डराने लगता है, यानी खून खराबे का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने वाला था। और आर्ट को रोकने के लिए सियाना को घर में जाना होगा, जहाँ से वो जादू तलवार लेकर आएगी और आर्ट का खात्मा करने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे लग जाएगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको टेरिफायर 3 मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।